जो हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे कि मैं लता मंगेशकर जी के साथ कोई लता मंगेशकर जी जिन्हें दीदी के नाम से लोग पूरा देश, जिसने उनसे कभी व्यक्तिगत बातें हुई हो या ना हुई हो, लेकिन लता दीदी आज हम लोग के बीच नहीं रही। पता नहीं सरस्वती पुत्री कहलाती थी। कल बसंत पंचमी था, अभी माँ को आज विदाई दी गई, माँ सरस्वती को, और माँ सरस्वती ने अपनी पुत्री लता दीदी को भी साथ साथ 100 शरीर ले गए। जैसे माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं, राष्ट्र के रूप में जो उनकी भावना थी, लता मंगेशकर एक केवल स्वर कोकिला नहीं थी, सरस्वती पुत्री केवल नहीं थी, बल्कि भारत के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक थी। जब मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पूरा देश राष्ट्रमय हो जाता। आज वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी याद हमें सदा सताता रहेगा। लता दीदी, इस भारत की धरती जब तक अक्षुण रहेगा भारतवर्ष, लता मंगेशकर की याद और लता दीदी सर्वमान विदित और जीवंत रहेगी लोगों के हृदय में। मैं पत्रकार मित्रों से भी और यहाँ बैठे सारे मित्रों से कि हम 2 मिनट का मौन उनके याद में रखना चाहते हैं। आप सब भी इस मौन में शरीक हों, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत थोड़ा सा बता दीजिए, बाकी मैं कह दूंगा। मैंने पहले ही कहा, जब पूरे देश के सामने ये सूचना मिलने के बाद मुझे लगा कि अब प्रेस के मित्रों को तो बुला लिया, प्रेस करूं कि ना करूं, क्या करूं। तब हमने निर्णय लिया कि जो मुझे कहना है वो लोगों के बीच में वितरित कर देता हूं, और मैं अपने विभाग के विषय में ही आज मैं विशेष रूप से रखने वाला, तो उसके ऊपर मैं कुछ रख देता हूं और बहुत वार्ता नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो 5 दिन पहले भारत में बजट लाया गया, केंद्रीय बजट, उसके कई रूप रहे। ग्रामीण भारत के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना लाई गया। कोरोना काल में लोग कहते थे कि भारत की आर्थिक गति 20 लाख करोड़ का पैकेज ला करके जिसका प्रतिफल अब मुझे दिखने को मिल रहा है, जीएसटी 1.4 लाख 140 लाख हो गया, जो वृद्धि दर है 9.2 के दर से अनुमानित किया गया है, और एक जो विदेशी रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं
जब हम 2013-14 में आए थे तो केवल 295 बिलियन था, जो अभी बढ़कर के 634.2 बिलियन डॉलर हो गया। और आप सबने देखा होगा कि 13-14 में 16.65 लाख का बजट था करोड़ का, जो अभी 39.4 हो गया। अब मैं विशेष ना कहते हुए इस बजट में 4 पिलर रखा गया है: पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन, जलवायु परिवर्तन, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और निवेश। सबसे खुशी की बात है कि देश में पहली बार स्टार्टअप की चर्चा हुई और आज 14,000 स्टार्टअप हैं। लगभग 44 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न हम उन्हें कहते हैं जो 10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर हो जाए। तो ये भारत का और पूरे दुनिया में अब तीसरा स्थान स्टार्टअप में हो गया है। रूरल 14 डिपार्टमेंट, मैं इस विभाग के पहले एनिमल हस्बेंड्री फिशरी में था, हमने वहां PLI लाया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अभी 14 विभाग, कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के रक्षा मंत्रालय से लेकर के PLI के कारण, और मैं समझता हूं कि आज PLI के कारण आज हम 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण विकास का बजट का सवाल है, हमारा बजट हर साल एक तो 135 लाख करोड़ का है और इसमें एक NRLM है जिसको राज्यों में, बिहार में जीविका दीदी कहते हैं। ये 2013-14 में मात्र 4,000 करोड़ रुपया इस पर होता था और हमने आज 13,336 करोड़ रुपए का बजट, क्योंकि ये आजीविका हमने तय किया है कि 10 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। जब मोदी जी आए थे, ये 1999 से विभिन्न नामों के तहत आजीविका चल रहा है और जब मोदी जी 2014 में आए तो केवल 2,35,00,000 महिलाएं थीं केवल, और 80,000 करोड़ केवल बैंक लिंकेज था और NPA था उस समय 9.58 और मोदी जी के कार्य में 13,336 करोड़ का अभी बजट दिया गया है और अभी 8 करोड़ से अधिक परिवारों तक हम पहुंच पाए हैं। केवल परिवारों तक नहीं पहुंचे हैं, 80,000 के तुलना में 2,35,00,000 के तुलना में 8 करोड़ 10 लाख हो गया और 80,000 जो बैंक लिंकेज था वो आज 4.5 लाख करोड़ हो गया और जो NPA 9.58 था वो घट करके 2.8 पर आ गया। ये मोदी जी का, और 10 करोड़ परिवार तक हम 2024 में ले जाएंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आज हमने 80 लाख नए घर बनाने का लिया है। उसमें शहरी भी हैं और ग्रामीण भी हैं। हमने 20,000 करोड़ उस पर बजट रखा है। बिहार में 11 लाख मकान बनेंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना, पिछले वर्ष
15,000 करोड़ बजट था, इस बार 19,000 करोड़ का बजट है। हमने 1,20,000 किलोमीटर हमें सड़क बनानी है, जिसमें 6200 किलोमीटर बिहार को हमने दिया है और आगे भी जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इसमें लगभग 10,000 करोड़ का हमने रखा है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में इस बजट में मुझे 550 करोड़ मिला है। ये ग्रामीण और शहरी के बीच का होगा। जो समतल क्षेत्र हैं वहाँ 15 से 25,000 की आबादी होगी और जो पहाड़ी होंगे वो 5 से 15 होगा। और इसमें 30% राशि सरकार हम देते हैं और कन्वर्जन कराते हैं। बिहार को भी हमने दिया है। मनरेगा, जो मनरेगा आज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट का लाइफ लाइन बन चुका है, चाहे बिहार हो या देश का कोई भाग। जब हम शासन में आए थे दिल्ली में तो मात्र 33,000 करोड़ था बजट, आज 73,000 करोड़ बजट है। लेकिन हम 20-21 में भी 1,13,000 गए और 21-22 में भी गए और आज 21-22 में अभी तक हम 1,00,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। उम्मीद है कि मार्च आते आते हम 1,00,000 करोड़, क्योंकि ये डिमांड बेस है, जितनी डिमांड होती उतना हम करते। उसी तरह पंचायती राज में हम वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार हम देश को देते तो वो मेरा 2,92,000 करोड़ है और बिहार को 24,000 करोड़ जो 20 से 24 तक उनको मिलना है। उसी तरह स्वामित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के अंदर जो गांव में बसावट है उनको राज्यों के साथ मिलकर के ड्रोन से उनका मैपिंग करके डीम्ड रजिस्टर्ड उनको सर्टिफिकेट देना घर का, जिससे शहर के मकान पर तो बैंक ऋण देता लेकिन गांव के मकान पर ऋण नहीं देता। लेकिन जिन राज्यों में अभी हम शुरुआत किए हैं लगभग 1,00,000 से ऊपर गांवों का हम ड्रोन सर्वेक्षण कर चुके हैं और 32,000 घरों का कार्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर दे चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय को अन्य कामों के लिए ग्राम स्वराज अभियान के लिए 868.57 करोड़ दिया गया है। मैं इतना ही कहूँगा, गांवों के विकास के लिए जो पंचायती राज में आएगा, अभी थर्मल में 5 से 7% जो भी थर्मल पावर है देश के अंदर में, उसमें कार्बन को कम करना और गांव के, मान लिया जाए पॉपुलर का लगाया गाछ जो आज, तो जहां ये बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पेपर मिल है, बिहार में नहीं है, पॉपुलर लगाएंगे। हमारे पास अभी थर्मल पावर चाहे कहलगांव हो, नबीनगर हो, बरौनी हो, मुजफ्फरकांटी हो और भी बनने वाला है। तो वहाँ 5 से 7% बायोमास बेस ब्रिकेट दिया जाएगा, ये भी गांव के ऊपर होगा। और सबसे बड़ा है कि पंचायतों में अब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर अब हम जा रहे हैं। शहरों की तरह मास्टर प्लान जो बनता है वो अब पंचायतों का मास्टर प्लान बनेगा और अर्थ साइंस से, स्पेस से जुट करके हम विकास को पैमाना देंगे इस बजट में। और एक और हमारे लिए ये खुशी की बात है, जो गांव में बच्चों को पोषण युक्त और प्रथम हम जिसे आंगनबाड़ी कहते हैं, 2 लाख आंगनबाड़ी को हम डेवलप करेंगे। उसमें मनरेगा की भी भूमिका रहता है। हम नए आवास जो आंगनबाड़ी का भवन बनता है उसमें महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से और मेरे मंत्रालय 90% मेरा पैसा होता है। इसलिए ये सारी योजना हैं। मैंने पहले ही आप लोगों के खास करके ये नहीं, विभाग का इशू हम उस बजट में नहीं रखे थे जो पेपर आपके पास दिया है। विभाग वाली बात मैंने अपने जुबान से रख दी। और जो देश के अन्य चीज़ें हैं बिहार से जुड़ा हुआ, कि बिहार में सड़कें कितनी बनेगी, 13 जिला उससे जुड़ेंगे, रेल कितना होगा उसका भी उसमें लेखा जोखा दिया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। मोदी जब भी सोचते हैं दूरगामी सोचते हैं। मैं जिस विभाग से जुड़ा हूँ, इस विभाग में एक विभाग है लैंड रिसोर्स। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती, सिंचित और असिंचित, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आगाह किया है कि 2050 में हमारी आबादी इतनी बढ़ेगी कि वो को एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, क्योंकि हम कैटल फीड में भी अन्न देते, फिश फीड में देते, पोल्ट्री फीड में देते। अब तो एक एथनॉल का भी, एथनॉल को हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो बिहार में 1700 था 1700 लीटर का, वो 3400 लीटर दिया गया है किसानों के हित के लिए। ये सारे चीज आपके सामने रखने का काम किया हूँ। मनरेगा एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम आने वाले दिन में हम गांव के विकास को एक नई गति देंगे और गति शक्ति और आत्मनिर्भर भारत बजट का जिनके पास नहीं पहुंचा होगा राजीव जी से और अशोक जी से ले लेंगे। मैं आज के इस अवसर पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि मेरी मजबूरी थी कि मैंने मीडिया को आमंत्रित किया था अपने विभाग और देश के बजट पर अपनी बात को रखने के लिए। तो मैंने देश के बजट को लिखित कर दिया और अपने विभाग के बजट को आज बिहार से लेके पूरे देश में 1 नेशन 1 रजिस्ट्री का मॉडल इस बजट में सम्मिलित किया गया है। ये जो देखते होंगे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में डिजिटल, ये भारत सरकार के पैसे से पूरे देश में हमने किया है, बिहार को भी दिया है। ब्लॉक में जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड और नक्शे को डिजिटल बनाने के लिए भी पैसे दिया है। और अब हम एक सॉफ्टवेयर पूरे देश के साथ एग्रीमेंट हो गया है, बिहार से नहीं हो पाया है। हमारे अधिकारियों की चर्चा के पाठक ज्वाइन किए हैं, उनसे हुई है, शायद हमसे तो नहीं हुई है, कि एक 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार नंबर है मोबाइल, हमारा
मोबाइल का नंबर अलग होता, जमीन का भी हम आधार नंबर डिजिटल के बाद कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर एक तरफ रजिस्ट्री ऑफिस में जुड़ा रहेगा, दूसरे तरफ लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा रहेगा, तीसरे तरफ बैंक से जुड़ा रहेगा, चौथे तरफ हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से जुड़ा रहेगा कि इससे विवादों के निस्तारण में एक बड़ी भूमिका होगी। ये भारत सरकार एक तरफ पंचायत में घरों का स्वामित्व, दूसरे तरफ ये डिजिटलाइजेशन के लिए बिहार अभी हमारे सॉफ्टवेयर से नहीं जुटे हैं। पैसा तो उन्होंने दिया, उन्होंने पूरा काम किए हैं, डिजिटल कर दिया है, कुछ बाकी है, कुछ होना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो मैंने कहा कि FAO ने जो कहा कि 2050 में लोगों को पैरेलल अन्न की दिक्कत होगी, तो जमीन कोई इलास्टिक नहीं होता जिसे तुरंत उसको बड़ा कर दिया जाए। मोदी रहें या ना रहें, मोदी ने 2050 का एजेंडा बनाया कि ये एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम वाटर सेट प्रोग्राम कहते हैं, डिग्रेडेबल लैंड, जो उपजाऊ जमीन नहीं है उसको उपजाऊ बनाना, 97 मिलियन हेक्टेयर जमीन को, जिसमें हम इस साल 5 लाख मिलियन हेक्टेयर और लिए हैं बजट में, और 30 लाख मिलियन हेक्टेयर को हम 24 तक पूरा करेंगे। बिहार में भी 18 जिलों को लिया है। मोदी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारी योजनाएं ली हैं और मैं आपके सामने अपने विभाग की बातों को रखा। आपकी सहयोगी पार्टी JDU ये विशेष राज्य के दर्जे की बात दोहरा रही है, संसद में सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हो सकता है बगैर स्पेशल स्टेटस। देश का विकास हो रहा है राज्यों के विकास के कारण ही। कोई दिल्ली के साउथ एवेन्यू और नॉर्थ जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के विकास को देश का विकास नहीं कहा जाता है। वे देश का विकास राज्यों के विकास के साथ, आज किसी राज्य के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आरा की धरती से बिहार के विकास के बगैर देश का विकास असंभव और पूर्वांचल के विकास का गेटवे बिहार को माना था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, नाले हो, NTPC हो, फर्टिलाइजर हो, ये क्या है? आज अगर मैं जो बताऊं तो केवल मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मोदी ने 50,000 करोड़ से, श्री बाबू को कहा जाता है हमारे यहाँ एक कर्मवीर पुरुष बेगूसराय की धरती पर, उन्होंने इस बार भी दिया है, पुल बनाया, पुल खराब हो रहा था, मोदी ने बगल में एक रेल पुल और एक 6 लेन रोड पुल दिया, NH को 4 लेन किया। क्या ये बिहार का कि बेगूसराय का विकास है? बिहार का विकास है। फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, 8,000 लगभग 7,000 से ऊपर करोड़ लगा करके बन रहा है। बिहार के विकास में योगदान देगा कि नहीं देगा? आज रिफाइनरी 4 मिलियन पर आ गया था और पेट्रोकेमिकल्स की बात लोग करते रहे कांग्रेस 84 से, नहीं, आज कम से कम 20,000 करोड़, कोरोना काल में 18,000 करोड़ सैंक्शन करके 9 मिलियन टन पे जाएगा और फिर वहाँ पेट्रोकेमिकल्स होगा। क्या ये बिहार के विकास में नहीं जुटेगा? क्या थर्मल पावर NTPC जो 110 का था, कांग्रेस के जमाने में लगा, धुक श्री बाबू ने लगवाया था, धुक कर रहा था, आज बढ़ा है। ये विकास नहीं है क्या? विकास के पैमानों को, ठीक है, NDA की सरकार है, हम लोगों ने कहा था विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।